आपने कुछ साल पहले एक आंदोलन देखा होगा और उस आंदोलन से एक बच्चा पैदा हुआ था। नाम था अरविंद केजरीवाल। नक्सलवाद कहें, आतंकवाद कहें, सबको पनाह देने वाला। मैं बिल्कुल खुलेआम कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी उस व्यक्ति ने भारतीय सेना पर सवाल उठाए। खैर, बात वांगचुक की हो रही है। तो फिर से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम बात करेंगे लद्दाख के उस चेहरे की जिसे एक समय देश का हीरा कहा गया। जी हाँ, सोनम वांगचुक। लेकिन अब वही शख्स एक विवाद के केंद्र में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्यावरण और शिक्षा के नाम पर चलाया गया उनका पूरा अभियान पारदर्शिता से दूर रहा है? क्या उनके संस्थानों में विदेशी फंड के दुरुपयोग, बैंक खातों के छुपावे और निजी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश हुई है? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हैं मगर खुद अपनी संस्था में गड़बड़ियों को छिपाते हैं? दरअसल सोनम वांगचुक अब गंभीर आरोप में फंस चुके हैं। भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि उनकी संस्था SECMOL यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख ने विदेशी चंदों के उपयोग में अनियमितताएं की। गृह मंत्रालय ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इस संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि अब दूसरा अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह SECMOL अब विदेशी दान नहीं ले सकती। यानी केंद्र सरकार की नजर में सोनम वांगचुक की संस्था विदेशी फंड के इस्तेमाल के नियम को पालन नहीं कर रही थी। दोस्तों, यही मामला नहीं रुकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक से जुड़ी एक और संस्था है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, जिसे HIAL कहा जाता है। इसके फंड में बीते वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पहले जहां संस्था को लगभग 6 करोड़ का दान मिल रहा था, वहीं अब यह रकम 15 करोड़ तक पहुंच गई। ये राशि जनता के भरोसे से मिली दान की थी, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। आरोप यह है कि HIAL के 7 बैंक खातों में से 4 को सार्वजनिक नहीं किया गया। यानी संस्था ने अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने की कोशिश की। ऐसा तभी होता है जब कोई देश विरोधी गतिविधि भारत में कराने या फिर किसी भी देश में कराने की कोशिश की जाए। कमेंट्स बॉक्स में वांगचुक की बातें बता दीजिए, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल आपने देखा है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि बिना वैध FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी पैसा संस्था ने प्राप्त किया। यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। FCRA कानून के तहत कोई भी भारतीय संस्था या NGO फंडिंग, माफ कीजिएगा, विदेशी फंड तभी स्वीकार कर सकता है जब उसके पास सरकार से पंजीकरण की अनुमति हो। लेकिन अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कानून अपराध है। अब जरा सोचिए और सुनिए, जांच में यह भी सामने आया है कि SECMOL और HIAL के अलावा सोनम वांगचुक की एक निजी कंपनी भी है जिसका नाम है शेषोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको SIPL के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इसी SIPL और HIAL के लगभग 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह कदम आप अपने हितों में टकराव का, अब माफ कीजिएगा, ये जो कदम है वो अपने आप में हितों के टकराव का संकेत देता है, क्योंकि वांगचुक है साहब, वो स्वयं इस कंपनी के निदेशक हैं, यानी कि कर्ताधर्ता, यानी कि डायरेक्टर। यानी एक सार्वजनिक संस्था निजी कंपनी को करोड़ों का ट्रांसफर। सवाल यही उठता है कि यह पैसा कहां गया, किस काम में आया और क्या यह सार्वजनिक फंड का निजी उपयोग तो नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सोनम वांगचुक ने अपने निजी नाम से भी लगभग 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे और यह स्पष्ट नहीं है कि वह राशि किन लोगों
और संस्थाओं को भेजी गई। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता खुद सरकार को कॉर्पोरेट से पारदर्शिता की बात करता हो तो अपने खातों की पूरी जानकारी ना दे तो संदेह तो उठता ही है। अब आइए एक और दिलचस्प पहलू पर चलते हैं। वांगचुंग की संस्था HIL को कई कॉर्पोरेट कंपनियों के CSR फंड से भी रकम मिली। यानी जो लोग हमेशा कॉर्पोरेट और सरकारी गठजोड़ की आलोचना करते हैं वही संस्थान उन्हीं कंपनियों से पैसा ले रही थी। क्या यह सिर्फ विडंबना है या रणनीति? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को सिस्टम के बाहर की आवाज बताता है लेकिन फंड उसी सिस्टम से आता है तो नियत पर संदेह होना स्वाभाविक है। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक की सफाई क्या है? अब तक उन्होंने इन आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। अगर वे इन आरोपों को खारिज करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है, वे अपने सभी खातों की जानकारी जनता के सामने रखें। जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी पहले कहा करते थे कि मैं पाक साफ हूं। वांगचुक को चाहिए कि कौन कौन से खाते हैं, किन से कितना फंड मिला, कितना खर्च हुआ और किस काम में खर्च हुआ। अगर सब कुछ साफ है तो छिपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये समझिए कि FCRA रद्द होना कोई मामूली बात नहीं है। देश में कई ऐसे NGO हैं जिनके FCRA लाइसेंस रद्द किए गए हैं और इनमें से अधिकांश का कारण होता है फंड के स्रोत का उपयोग में पारदर्शिता की कमी। जब एक संस्था समाज सेवा के नाम पर फंड लेती है तो उसे सबसे पहले जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन अगर वही संस्था अपने खाते को छिपाती है और निजी कंपनियों को पैसे भेजती है तो ये सिर्फ नैतिकता का यानी कि नैतिक सवाल नहीं बल्कि कानूनी मामला भी बन जाता है। यहाँ एक और सवाल है, क्या यह सब राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि भाजपा नेताओं ने खुद सामने आकर ये आरोप लगाए। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब वांगचुक की सक्रियता को दबाने की कोशिश है क्योंकि वे लद्दाख की स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को सरकार से टकराते रहे हैं। यह तर्क पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियां और सरकारें तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेती हैं। अगर इनके पास ठोस सबूत है तो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जवाबदेही का भी मामला है। फिलहाल वांगचुक पर लगे आरोप में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, विदेशी फंड का दुरुपयोग, दूसरा बैंक खातों के छुपाव का और तीसरा निजी हितों के टकराव का। इन तीनों पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो यह उसकी सार्वजनिक छवि को बर्बाद कर सकता है, खासकर जब वह व्यक्ति खुद को समाज का सुधारक और युवा पीढ़ी का आदर्श बताता हो। दर्शकों को याद रखिए, पारदर्शिता केवल दूसरों के मांगने की चीज नहीं होती, उसे खुद जीना पड़ता है। सोनम वांगचुक ने देश विदेश में जो छवि बनाई है वह एक संत वैज्ञानिक या ग्रीन हीरो की है। अब वही छवि जांच के घेरे में है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह है कि उन्होंने क्या छिपाया। अगर CBI और गृह मंत्रालय की जांच में यह साबित हो जाता है कि फंड ट्रांसफर अवैध था, कि विदेशी चंदे का गलत इस्तेमाल हुआ, कि निजी कंपनियों को सार्वजनिक फंड से फायदा पहुंचाया गया, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक आंदोलन का पतन होगा। क्योंकि जब किसी सामाजिक आंदोलन के नेता की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं तो उस आंदोलन की आत्मा पर चोट पहुंचती है और वो आत्मा मर जाती है। लेकिन अगर जांच में साबित हो जाता है कि आरोप राजनीतिक हैं या अधूरे तथ्यों पर आधारित हैं तो फिर यह सरकार और मीडिया दोनों के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए हमें इस पूरे मामले को भावनाओं से नहीं तथ्यों से देखना चाहिए। सोनम वांगचुक के समर्थक अभी भी उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह पर्यावरण के नाम पर निजी साम्राज्य बनाने की कोशिश है। लेकिन सच्चाई चाहे जो हो, यह मामला अब न्याय और पारदर्शिता के बीच की असली परीक्षा बन गया है। इस कहानी का सार यही है कि जो व्यक्ति जनता से विश्वास और सहयोग लेता है उसे वही जनता जवाबदेही के लिए बुला भी सकती है। यह लोकतंत्र की ताकत है। तो अब गेंद सोनम वांगचुक के पाले में है, या तो वो सब कुछ साफ साफ बताएं, अपने नाम से हर शक मिटा दें, या फिर
जांच एजेंसियां अपने काम से सच जो है वो बाहर लाएंगी। दर्शकों, सच और भ्रम के बीच हमेशा एक बारीक रेखा होती है। इस समय जरूरी है कि हम उस रेखा के पार जाकर सिर्फ तथ्यों को देखें, बिना किसी भावनात्मक चश्मे के, क्योंकि समाज वहीं आगे बढ़ता है जो अपने नायकों से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। मैं सौरभ मिश्रा ओनली न्यूज 24x7 से विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ, एक नए सच और एक नई बहस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है, सोनम वांगचुक जो पैसे मांग रहे थे उनको तो मिल गए। हम देश हित का कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका पैसा एक भी वेस्ट नहीं जाएगा। हम अपने स्टूडियो और अन्य खर्चे में लगाएंगे। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।